विद्यार्थियों, आज के हमारे इस वीडियो में हम लास्की के प्रमुख जो राजनीतिक विचार हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने लास्की की जो संप्रभुता के संबंध में बहुलवादी जो अवधारणा थी उसके बारे में डिस्कस किया था। लास्की के यदि हम राजनीतिक विचारों की यदि बात करें तो इसके अंतर्गत लास्की के राज्य के संबंध में विचार, लास्की के संप्रभुता, राज्य की आज्ञा के पालन, व्यक्ति के अधिकारों के संबंध में बिंदुओं पर आज के हम डिस्कस करने वाले हैं। लास्की जो हैं वो 20वीं शताब्दी के ऐसे प्रमुख राजनीतिक चिंतक हैं जिन्होंने राज्य की सर्वोच्चता का जो आदर्शवादी सिद्धांत है एवं ऑस्टिन का जो एकलवादी संप्रभुता का जो सिद्धांत है उसका खंडन किया था और इंग्लैंड की जो संसदीय शासन प्रणाली थी उसकी सूक्ष्म व्याख्या की थी। बहुलवादी राजनीतिक विचारधारा का विकास किया और उदारवाद और मार्क्सवाद के मध्य एक प्रकार से समन्वय स्थापित करने का इन्होंने प्रयास किया। लास्की के जो राजनीतिक विचार हैं उनकी जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो ये है कि इन्होंने समय व परिस्थितियों के साथ उनमें पर्याप्त अंतर करने का इन्होंने प्रयास किया, लेकिन उनकी जो विचारधारा है उनका केंद्रीय और जो स्थिर तत्व है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता, लोकतंत्र, आर्थिक समानता और अंतर्राष्ट्रवाद हैं। यद्यपि लास्की की जो विचारधारा है उसके विभिन्न पक्ष हैं, किंतु उन्हें मुख्यतः एक लोकतांत्रिक समाजवादी विचार के रूप में हम जानते हैं। लास्की के जो सबसे महत्वपूर्ण जो राजनीतिक विचार हैं उनको हम एक एक करके बिंदुओं के आधार पर डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले यदि बात करें राज्य की प्रकृति के संबंध में तो प्रत्ययवादियों ने राज्य और समाज में किसी प्रकार का कोई अंतर स्वीकार नहीं किया था और इस प्रकार उन्होंने राज्य को अपनी प्रकृति से एक पूर्ण और सर्वोच्च संस्था के रूप में चित्रित किया। लास्की ने राज्य एवं समाज में अंतर को स्वीकार किया और उसने राज्य की प्रकृति के संबंध में समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से विचार किया है। उनका मानना है कि समाज अनेक समुदायों से निर्मित एक संघीय व्यवस्था है। राज्य भी समाज के विभिन्न जो समुदाय हैं उनमें से एक समुदाय है। राज्य एक राजनीतिक समुदाय है और इस रूप में उसे अन्य जो विभिन्न समुदायों के समान ही शक्ति और अधिकार प्राप्त होते हैं। लास्की ने राज्य को अपनी प्रकृति से समाज के विभिन्न समुदायों में से एक समुदाय मात्र माना है। राज्य को अन्य समुदायों की तुलना में कोई विशिष्ट स्थिति, विशिष्ट शक्ति अथवा विशिष्ट अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। इसे ही राज्य की प्रकृति संबंधी लास्की का जो बहुलवादी दृष्टिकोण है उसके नाम से जाना जाता है। यह उल्लेखनीय है कि आगे चलकर लास्की ने राज्य की प्रकृति के संबंध में अपने जो उपयुक्त विचार थे उनमें आवश्यक बदलाव किए, आवश्यक परिवर्तन किए। लास्की ने बताया कि राज्य समाज के विभिन्न समुदायों में से एक समुदाय तो है, लेकिन अन्य समुदायों की तुलना में राज्य जो है उसको एक विशिष्ट स्थिति या स्थान प्राप्त है। संपूर्ण समाज के सामान्य हित की रक्षा करने का जो दायित्व राज्य का होता है और इस दृष्टि से राज्य को विभिन्न समुदायों में समन्वय स्थापित करने का कार्य करना पड़ता है और वह इन समुदायों के विवादों को हल भी करता है। लेकिन इस विशिष्ट उच्च स्थिति के बावजूद राज्य अन्य समुदायों के संदर्भ में न तो पूर्णतः सर्वोच्च होता है और न ही उसे पूर्ण प्रभुत्व शक्ति प्राप्त होती है। लास्की ने बताने का प्रयास किया कि 1929 की जो आर्थिक मंदी और उसके बाद में विश्व में जो राजनीतिक घटनाक्रम हुए उनका लास्की के राजनीतिक जो चिंतन है या जो विचार है उनके ऊपर अधिक गहरा प्रभाव पड़ा और उन्होंने राज्य की प्रकृति संबंधी जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण है उसको स्वीकार किया। लास्की ने अभी तक राज्य को ऐसा साधन या समुदाय माना था जो सार्वजनिक हित की दृष्टि से विभिन्न आर्थिक वर्गों में तालमेल स्थापित करता हो, लेकिन अब उन्होंने राज्य को एक ऐसा साधन स्वीकारा जिस पर संपत्तिशाली वर्ग का अधिकार होता है और उनके हितों की रक्षा व वृद्धि के लिए वो तत्पर रहता है। इस प्रकार लास्की ने राज्य की जो वर्गीय प्रकृति है उसको भी स्वीकार किया है और ये ध्यान देने योग्य बात है कि लास्की ने मार्क्सवादियों की जो शासन संबंधी जो सर्वहारा वर्ग की जो तानाशाही थी उसके सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया है। प्रभु सत्ता के संबंध में यदि बात करें लास्की के विचारों की तो लास्की के राज्य के प्रभुता संबंधी विचारों पर उसके समाज संबंधी विचारों का अधिक प्रभाव पड़ा।
लोस्की का स्पष्ट कथन है बहुलवाद के संबंध में या संप्रभुता के संबंध में समाज का रूप संघात्मक है, इसलिए सत्ता को भी संघात्मक होना चाहिए। वस्तुतः लोस्की ने एक और हॉब्स, बोंदा और ऑस्टिन का जो एकल संप्रभुता की जो धारणा है उसका खंडन किया, तो दूसरी ओर उन्होंने संप्रभुता का जो बहुलवादी दृष्टिकोण है उसको प्रतिपादित किया। लोस्की ने व्यक्ति की स्वतंत्रता, इतिहास, कानून कोणों से राज्य की संप्रभुता को सर्वोच्च, असीम, अखंडनीय आदि नहीं माना है। उनका मानना है कि संप्रभुता का एकलवादी दृष्टिकोण सिद्धांत और व्यवहार दोनों ही दृष्टिकोणों से अनुचित है। लोस्की के अनुसार यदि हमें जो संप्रभुता का जो परंपरागत धारणा का जो सिद्धांत है उसको यदि त्याग देंगे तो ये राजनीतिक विज्ञान के लिए स्थायी रूप से लाभदायक सिद्ध होगा। ये उन्होंने संप्रभुता के संबंध में जो एकलवादी दृष्टिकोण था उसके संबंध में ये कहा है। वस्तुतः लोस्की ने जो संप्रभुता का जो परंपरागत या जो एकलवादी सिद्धांत था उसका खंडन करके निरंकुश एवं उग्र राष्ट्रवाद का खंडन किया है। लोस्की ने स्वयं संप्रभुता की जो बहुलवादी धारणा है उसका समर्थन और विकास किया है, जो राष्ट्रीय क्षेत्र में लोकतंत्र और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शांति की समर्थक है। राज्य आज्ञा के पालन के संबंध में यदि हम लोस्की के विचारों की बात करें तो लोस्की ने व्यक्ति द्वारा राज्य की आज्ञा के पालन के आधार बताए हैं और उनका मानना है कि यदि राज्य इन आधारों का उल्लंघन करता है तो व्यक्ति को भी राज्य की आज्ञा के पालन से इनकार करने का अधिकार होना चाहिए। यह उल्लेखनीय है कि लोस्की ने अपने राजनीतिक चिंतन के विकास के साथ साथ इन आधारों में परिवर्तन भी किया है। राज्य आज्ञा के संबंध में लोस्की के जो विचार हैं उनका जो संक्षिप्त ब्यौरा या विवरण है वो इस प्रकार है। अपने राजनीतिक चिंतन के प्रारंभिक काल में लोस्की ने व्यक्ति को अपने अंतःकरण के आधार पर राज्य की आज्ञा के पालन का अधिकार प्रदान किया। व्यक्ति को राज्य के निर्णयों, आदेशों, कानूनों का पालन तब तक करना चाहिए जब तक कि वह अपने अंतःकरण के अनुकूल उन कानूनों को पाता है। संक्षेप में यदि हम बात करें, राज्य के निर्णयों, आदेशों, कानूनों के अनैतिक होने पर व्यक्ति उनकी अवज्ञा करने का अधिकार रखता है। लोस्की प्रारंभ में मिल के उदारवाद से बहुत प्रभावित था, किंतु बाद में वह टी.एच. ग्रीन के विचारों से अधिक प्रभावित हुआ। वह ग्रीन की तरह मानता है कि राज्य का उद्देश्य है व्यक्ति के नैतिक विकास में मदद देना और सामान्य हित की वृद्धि करना। लोस्की का मानना है कि यदि राज्य अपने इन दोनों उद्देश्यों का पालन नहीं करता है अथवा उनका उल्लंघन करता है तो व्यक्ति को उसकी अवज्ञा करने का अधिकार है वो प्रदान किया जाना चाहिए। लोस्की पर जब मार्क्सवाद का प्रभाव पड़ा तो उन्होंने राज्य आज्ञा के औचित्य की उपरोक्त जो नैतिकता संबंधी कसौटी है उनका परित्याग किया और उसके स्थान पर भौतिक कल्याण की कसौटी को स्वीकार किया। अब लोस्की ने राज्य को एक नैतिक संस्था के स्थान पर एक भौतिक व वर्गीय संस्था के रूप में स्वीकारा। इसलिए लोस्की ने राज्य के आदेशों, कानूनों के औचित्य का आधार न्यूनतम भौतिक कल्याण की व्यवस्था को माना। उसने बताया कि यह राज्य का प्राथमिक दायित्व है कि वह बहुसंख्यक जो जनता है उसके लिए न्यूनतम आर्थिक व भौतिक कल्याण की व्यवस्था करे। इस प्रकार लोस्की ने इस मान्यता का भी समर्थन किया कि यदि राज्य मात्र पूंजीपति वर्ग के हित में कार्य करता है और निर्धन व श्रमिक वर्ग के आधारभूत जो आर्थिक और भौतिक हितों की उपेक्षा करता है तो ऐसे बहुसंख्यक वर्ग को राज्य के ऐसे कार्य और कानूनों की अवज्ञा करने का पूर्ण अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए। व्यक्ति के अधिकारों के संबंध में यदि लोस्की के विचारों की बात करें तो लोस्की ने कहा है कि अधिकार ऐसी बाह्य और भौतिक सुविधा है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए अनिवार्य शर्त है। व्यक्तियों को और यह राज्य का दायित्व है कि वो ऐसे अधिकार हैं उनको मान्यता प्रदान करे। इस प्रकार व्यक्तियों के लिए अधिकार सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया है और राज्य इन अधिकारों का जनक या स्रोत नहीं होता है, अपितु वह अधिकारों को एक प्रकार से मान्यता देने वाली संस्था है। यद्यपि अधिकार व्यक्ति को प्रदान किए जाते हैं लेकिन उनका एक स्पष्ट सामाजिक पक्ष होता है। सभी व्यक्तियों को समान रूप से अधिकार मिलने चाहिए, अर्थात अधिकारों की दृष्टि से व्यक्तियों में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा अधिकार सदैव समाज के सामान्य हित के अनुरूप प्रदान किए जाते हैं और सामान्य हित के विरुद्ध किसी अधिकार की धारणा है वो स्वीकार नहीं की जा सकती। तो आज के हमारे इस वीडियो में हमने लोस्की के जो प्रमुख विचार थे राज्य के संबंध में,
संप्रभुता के संबंध में, राज्य की आज्ञा पालन के संबंध में और व्यक्ति के अधिकारों के संबंध में जो लास्की के जो विचार थे, लास्की की जो अवधारणा थी, उसको हमने आज के हमारे इस वीडियो में डिस्कस करने का प्रयास किया है। आगे के जो हमारे वीडियो हैं उसमें हमें लास्की के स्वतंत्रता के संबंध में विचार, समानता के संबंध में विचार, संपत्ति और पूंजीवाद के संबंध में विचार, लोकतंत्र की जो उदारवादी धारणा है उसके संबंध में लास्की के विचार, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और मार्क्सवाद के संबंध में लास्की के क्या विचार हैं, इन विचारों पर हम आगे आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।